हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आज हम लोग का टॉपिक है, जो अभी वर्तमान समय में आप लोग देखे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उभर कर आया है, भारत नेपाल और न भारत नेपाल काला पानी विवाद। ये वाला जो एरिया है, ये जो भारत नेपाल का भी पॉलिटिकल मैप जो जारी किया है नेपाल ने, अपना पॉलिटिकल मैप जो जारी किया है उसमें उसमें कुछ भारत के कुछ क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बताया। तो आज हम लोग जानेंगे कि भारत नेपाल काला पानी विवाद वास्तव में है क्या। तो गाइज, यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको प्लीज शेयर करिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर, भारत नेपाल काला पानी विवाद। देखिए क्या हुआ था कि देखिए पहले तो विवाद का कौन सा एरिया है पहले वो देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे इसको मैंने बड़ा करके यहाँ पे शो किया है, तो आप इस ये वाले एरिया को, जो सर्कल हुआ है एरिया, उसको इतना एरिया समझेंगे। तो देखिए क्या हुआ है कि जो नेपाल ने अभी अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया है, तो उसमें क्या किया है उसने कि ये जो लिपू लेक है लिपू लेक और काला पानी और लिम्फियाधुरा, ये तीन क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बताया है और इन तीन क्षेत्रों को अपने पॉलिटिकल मैप में जारी किया है। तो देखिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जो भी अब नेपाल की जो भी जनरेशन होगी, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, तो वहाँ की किताबों में जो नेपाल का जो नक्शा दिखाया जाएगा वो इस क्षेत्र को भी भारत का नेपाल का नक्शा नेपाल का क्षेत्र बताया जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी, इससे क्या होगा कि नेपाल में राष्ट्रीयता की भावना जागेगी इस क्षेत्र पे अधिकार जमाने के लिए। तो क्या है, इन फ्यूचर ये बहुत बड़ा विवाद हो सकता है, इसलिए भारत ने इसने अभी आपत्ति इसमें जता दी है। तो देखिए अब क्या है कि इसके लिम्फियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी, देखिए 2015 में पिथौरागढ़ से लिपू लेक के लिए भारत ने क्या किया था कि 80 किलोमीटर की सड़क बनवाई थी। क्या के लिए? जो अमरनाथ यात्रा जाती है ना, उसके लिए। देखिए 2015 में 2015 में पिथौरागढ़ से कहाँ तक? ये लिपू लेक दर्रा, ये एक प्रकार का दर्रा है। लिपू लेक दर्रा तक, दर्रे का मतलब ये समझिए कि जो ऊंची ऊंची पहाड़ी रहती है उनके बीच से जो रास्ता जाता है, जैसे सपोज ये ऊंची ऊंची पहाड़ी है और कहीं पे एक रास्ता बीच में काट के ऐसे रास्ता बनाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको दर्रा बोलते हैं। हम लोग जो दर्रे पढ़ेंगे भारत के दर्रे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दर्रा आप समझ गए होंगे क्या है दर्रा। तो ये देखिए, ये क्या है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है नक्शा है, तो क्या ऊंची ऊंची पहाड़ी और बीच से क्या है एक सपाट मैदान है, वहां से क्या है सड़क निकली है, तो उसको बोलते हैं दर्रा। तो क्या है 2015 में पिथौरागढ़ से लिपू लेक के लिए, पिथौरागढ़ से 2015 में पिथौरागढ़ से लिपू लेक दर्रे तक भारत ने क्या किया था कि 80 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया था। देखिए 80 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया था, तो उस समय क्या था, नेपाल को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ये आजादी के बाद से ही भारत का ये क्षेत्र रहा है, आजादी के पहले भी भारत का क्षेत्र रहा है। तो क्या हुआ कि 2015 में इन्होंने क्या किया कि भारत ने पिथौरागढ़ से लिपू लेक दर्रे तक क्या किया, एक सड़क का निर्माण किया। तो उस समय नेपाल को कोई आपत्ति नहीं, इसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, जबकि ये भारत का ही क्षेत्र, तो ऑब्जेक्शन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो अभी क्या मुद्दा उठा उसको अभी हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में। पहले इसके क्या है राजनीतिक संदर्भ को समझ लेते हैं। अब देखिए क्या था कि 2015 तक क्या था कि जो भारत से जो यात्री जाते थे अमरनाथ यात्रा के लिए, वो कहाँ से जाते थे? सिक्किम से जाते थे। नाथुला दर्रा आपने सुना होगा, नाथुला, उसको क्रॉस करके जाते थे। तो क्या था, बहुत ही दूर पड़ता था। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये क्षेत्र जो है यूके, मतलब कि उत्तराखंड है ये। अब आपको ये समझना है कि ये जो लिम्फियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी भारत का कौन से राज्य का हिस्सा है? तो उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन से राज्य का हिस्सा है? तो लिपू लेक। और यदि जिला पूछे ये कौन से जिले में आते तीनों, तो आते हैं पिथौरागढ़ में। ये तीनों क्षेत्र जो है, काला पानी, लिपू लेक और लिम्फियाधुरा, ये तीनों जिले जो है पिथौरागढ़ जिले में आते हैं। बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए क्या हुआ कि 1816 में आपको पता होना चाहिए कि 1816 में क्या था कि जो भारत में क्या था, ब्रिटिश हुकूमत थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था।
तो क्या हुआ था कि जो भारत की जो सॉरी ब्रिटिश इंडिया की जो सेना थी, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल में क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल में युद्ध हुआ, उसके पहले जो क्षेत्र था ये पूरा क्षेत्र, और इधर उत्तराखंड के जो नैनीताल वगैरह जो है आप देखते हैं आज, वो सब क्या थे, वो पहले नेपाल का हिस्सा थे। तो 1816 में क्या हुआ, युद्ध हुआ भारत और नेपाल का, भारत और नेपाल का युद्ध हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सेना थी वो बहुत ही मतलब कि नेपाल के बहुत सारे क्षेत्रों में कब्जा कर रही थी, जो आप नैनीताल देखते हैं और ये सब। तो उस समय क्या हुआ कि ये सब क्षेत्रों में नेपाल का कब्जा हो गया, सॉरी नेपाल बोलता हूँ, ब्रिटिश इंडिया का, क्योंकि उस समय क्या ब्रिटिशर्स का राज था भारत में। तो ये जो आप लोग देखते हैं जो लिम्फियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, 1816 में क्या हुआ कि नेपाल व ब्रिटिश इंडिया का युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया जीत गई, मतलब ब्रिटिश इंडिया की जीत हुई और नेपाल पराजय हुआ। इसमें नेपाल की पराजय हुई। इसमें क्या हुआ, नेपाल की पराजय हुई और नेपाल के बहुत सारे क्षेत्रों पे ब्रिटिशर्स ने उस पर कब्जा कर लिया था। तो ये वही क्षेत्र है, ये वाला जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला हिस्सा, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा जो है अभी भारत का हिस्सा है। तो ये सब क्षेत्रों में ब्रिटिशों ने इस पर अधिकार कर लिया था। अब देखिए क्या हुआ कि 1816 में ही एक संधि की गई थी, 1816 में ही एक संधि की गई थी जिसे बोलते हैं सुगौली की संधि। सुगौली की संधि। अब देखिए 1816 में सुगौली की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की। अब यदि एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि सुगौली की संधि कब हुई, तो कब हुई, 1816 में। किसके किसके बीच में हुई सुगौली की संधि, तो आपको पता होना चाहिए सुगौली की जो संधि है वो ब्रिटिश इंडिया व नेपाल के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी, सुगौली की संधि 1816 में भारत और ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच हुई थी। कब हुई थी, 1816 में। अब देखिए सुगौली की संधि में तय किया गया था कि जो काली नदी निकलती है, काली नदी, ये सपोज ये काली नदी है, सपोज एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, संधि में क्या था वो बता रहा हूँ। सपोज ये काली नदी है, काली नदी बह रही है, काली नदी के पूर्व का हिस्सा ये क्या होगा, नेपाल होगा, और काली नदी के पश्चिम का हिस्सा, मतलब काली नदी है, काली नदी के इधर का हिस्सा नेपाल का, और लेफ्ट साइड का हिस्सा किसका होगा, तो भारत का होगा। तो ये हिस्सा भारत का। तो देखिए अब क्या हुआ कि जो नेपाल है इस क्षेत्र को, मतलब लिम्फियाधुरा से काली नदी का उद्गम मानता है। बट क्या है, देखिए इसकी कई बहुत सारी सहायक नदी है। जब यहाँ पे सभी सहायक नदी मिलती है यहाँ पे, तो इस क्षेत्र से भारत बोलता है, भारत का मानना है कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे काली नदी जो मिलती है वही मतलब काली नदी की जो सहायक नदी जो यहाँ पे सभी मिल जाती है, तो काली नदी का निर्माण यहाँ से मानता है। तो यही विवादित एरिया है। तो ये सब चीजें आपको क्या है पता होनी चाहिए। क्या होता है कि कई बार देखिए पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है निबंध के रूप में पूछा जा सकता है कि भारत नेपाल काला पानी विवाद है क्या। तो आपको इसका राजनीतिक संदर्भ में मानना चाहिए, पता होना चाहिए, राजनीतिक संदर्भ भी पता होना चाहिए कि इसके पीछे का मुद्दा क्या है ना। तो आपने समझ लिया कि जो विवाद है वो काला पानी तो विवाद है ही, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि काली नदी का उद्गम किसे माने, यहां से माने कि यहां से माने। अगर यहां से मानेंगे तो नेपाल सही है, अगर यहां से मानेंगे तो नेपाल गलत है। प्रॉब्लम ये आ रही है। तो देखिए इतना ही अपने को देखना है कि काला पानी का विवाद क्या। अब देखिए अभी तक विवाद, देखिए यहाँ पे ना 1962 से आईटीबीपी 1962 से आईटीबीपी यहाँ पे क्या है, सीमा की सुरक्षा करते आ रही है। अब देखिए आईटीबीपी का निर्माण कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था और भारत की जब पराजय हुई थी, तो उस समय आईटीबीपी सेना की एक टुकड़ी होती है, उसको आईटीबीपी क्या है, एक सेना का टुकड़ी है। तो आईटीबीपी का निर्माण हुआ था 1962 में। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो खैर यहाँ पे आजादी के पहले और आजादी के बाद से ये पूरा हिस्सा पर भारत
ही अपना अधिकार क्षेत्र मानता है, ये पूरे हिस्से को अपना भारत अधिकार क्षेत्र मानता है। अब जो नेपाल का जो नया नक्शा जारी हुआ है, तो नेपाल का जो नया नक्शा जारी हुआ है ये आपका काला पानी, तो इस पूरे क्षेत्र को नेपाल ने अपने इसमें बता दिया। भारत का क्षेत्र यहाँ से इधर नहीं है, इसके इधर है, ये यहाँ से इधर है। बट वास्तविकता यही है कि ये भारत का हिस्सा आजादी के पहले से रहा था। तब से जब भारत नेपाल का युद्ध हुआ था और नेपाल की उसमें पराजय हुई थी, तब से भारत का क्षेत्र है। तो देखिए इतना सब हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए इसके साक्ष्य क्या है, प्रमाण, मतलब कि प्रूफ भी तो चाहिए। तो अब हम लोग इसके प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे कि भारत क्या अपना प्रूफ बताता है और नेपाल अपना क्या प्रूफ बताता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। एक बार फिर से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी वर्तमान समय बहुत ही चर्चित मुद्दा है। क्यों? क्योंकि भारत नेपाल के संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन ये विवाद के कारण अभी संबंध क्या है, थोड़ा खराब होना शुरू हो गए हैं। तो देखिए फिर से देखिए, जो उत्तराखंड का एक हिस्सा है, कौन सा, ये लिम्फियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, ये विवादित क्षेत्र मानता है नेपाल। क्यों? क्योंकि 1816 में नेपाल व ब्रिटिश इंडिया की युद्ध हुआ था, उसमें नेपाल की पराजय हुई थी। तब से यहाँ पे ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया, फिर आजादी के पश्चात भारत ने इस पर अधिकार क्षेत्र मान लिया। अब विवाद उठा क्यों? तो देखिए जम्मू कश्मीर को जब दो अलग अलग अधिराज्यों में बांटा गया, मतलब कि जम्मू कश्मीर के दो हिस्से किए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो उसके बाद उसने क्या किया कि पॉलिटिकल मैप जारी किया। तो उस पॉलिटिकल मैप का, जब भारत का जब पॉलिटिकल मैप जारी हुआ, तो उसमें ये क्षेत्र को भारत अपना हिस्सा बताया। पहले भी बताता आ रहा था, लेकिन अभी पता नहीं कैसे उसको समस्या हुई। तो समस्या क्यों वो भी बताएंगे। तो उस समय भारत इसमें आपत्ति, जब नया पॉलिटिकल मैप जारी हुआ, तो उसमें इसने आपत्ति, नेपाल ने इसमें आपत्ति जताई। तब से मुद्दा गर्म हुआ, और फिर जब नेपाल ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया, ये पूरे क्षेत्र को अपना क्षेत्र बता दिया। तो ये सब क्या है, चीजें निबंध में लिखने में बहुत ही सहायक होने वाली है। निबंध में यदि आ गया कि भारत नेपाल काला पानी विवाद है क्या, सुगोली की संधि क्या है, तो ये सब आप क्या है कि निबंध में लिख सके, क्योंकि निबंध एक क्या है, स्कोरिंग फैक्टर रहता है। तो यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, चाहे एमपी पीएससी हो, चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी हो, या फिर उत्तर प्रदेश पीएससी हो, बहुत ही निबंध के लेखन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, अब हम लोगों ने देखा कि 1962 से आईटीबीपी यहाँ पे क्या कर रही है, सीमा की सुरक्षा करती आ रही है। तो आप लोगों ने समझा होगा कि भारत नेपाल काला पानी विवाद वास्तव में है क्या। सुगोली की संधि क्या है कि काली नदी के हिस्से का पूर्व का हिस्सा नेपाल का है और पश्चिम का हिस्सा भारत का है। तो ये सब चीजें हैं। और 2015 में लिपुलेख दर्रे में पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रे तक 80 किलोमीटर सड़क की निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था? अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए किया गया था। अब देखिए एग्जाम में पूछा कि जो लिपुलेख, लिम्फियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में है। कौन से जिले में है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग आप इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट करिए। फिर हम लोग इसका मतलब कि भारत क्या अपना साक्ष्य दिखाता है और नेपाल क्या अपना साक्ष्य, मतलब कि क्या प्रूफ है दोनों के पास। तो आप इसको पहले नोट करिए। अब देखिए भारत क्या अपना प्रूफ बताता है। तो देखिए क्या होता है कि 1830 में प्रशासनिक व टैक्स, देखिए 1830 में प्रशासनिक व टैक्स रिकॉर्ड, उस समय के रिकॉर्ड में क्या था कि ये जो लिम्फियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख है, ये पूरा क्या है, भारत के हिस्से को बताया गया था। फिर एक और 1879 में ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया था कि अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया था। में ब्रिटिश इंडिया का पॉलिटिकल मैप, को राजनीतिक मानचित्र लिख सकते हैं।
तो ऐसे दावे करते आ रहा है, और आजादी के पहले से और आजादी के बाद भी इस वाले क्षेत्र में किसका अधिकार क्षेत्र है, भारत अपना अधिकार क्षेत्र मानता है। अब देखिए नेपाल अपने पास क्या बताता है, 1950 का राजनीतिक मैप। उन्नीस सौ 1950 का राजनीतिक मैप और दूसरा सुगौली संधि। अब मैंने बताया सुगौली संधि क्या थी, काली नदी के ऊपर थी, मतलब काली नदी के राइट साइड का हिस्सा नेपाल का और लेफ्ट साइड का हिस्सा किसका, तो भारत का। तो इस क्षेत्र पे सुगौली की संधि को बताता है, ये दो क्षेत्र, ये दो अधिकार और ये दो भारत बताता है। तो इस प्रकार से आपको ये सब देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है निबंध लेखन में, और निबंध लेखन के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको ये सब चीजें आपको जानना चाहिए। अब देखिए मुद्दा क्या है, वास्तविक मुद्दा। देखिए नेपाल में क्या है कि केपी शर्मा ओली की सरकार है, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी समझिए। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है शुरू से ही नेपाल का समर्थक रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल की ओर अपना पूरा मतलब कि समर्पित रही है, ऐसे समझिए, पूर्णतः समर्पित रही है। तो क्या है ना, ये जो विवाद हुआ है कहीं ना कहीं चीन के कहने पे हुआ है। तो मतलब चीन के द्वारा दबाव बनाने पे ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसने जो अपना नया राजनीतिक मैप जारी किया है, तो उसी के चक्कर में ये लुपी लेक और लिम्फेदुरा और काला पानी को अपना क्षेत्र बताया गया है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आएगी। हम लोगों ने पूरा कारण भी डिस्कस कर लिया, क्या क्या साक्ष्य है दोनों के पास वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो गाइस प्लीज यदि आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को प्लीज शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अगर पसंद आती है तो वीडियो लाइक करिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही और राजनीतिक घटनाओं के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर जो भी व्यूअर्स जो भी पहली बार जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।